नमस्कार। जैसे कि हम कल से हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो चल रहे थे, तो उसकी अगली क्लास है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स हमारे पूरे फिनिश हो जाएंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो 1931 में 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, तब कांग्रेस ने इसकी मांग की थी कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़े थे कि हमारे फंडामेंटल राइट मूल अधिकार मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार था वो 44 में संविधान संशोधन के द्वारा उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। लेकिन अभी 6 हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार है उसमें हमने जो समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी उसको हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था। हम अगला पढ़ेंगे हमारे टॉपिक के लिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये हमारा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें जो आएंगे वो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक इसके अंदर आएंगे। राइट टू फ्रीडम, और इसमें हम देखेंगे राइट टू आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच बोलने का अधिकार, जिसमें हमको 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई है। उन सबको हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, इसको देखेंगे हम। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक इसके अंदर आएंगे। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 में आएगा अनुच्छेद 19 में आएगा राइट टू स्पीच बोलने का, राइट टू स्पीच। बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इसको हमें 6 प्रकार की ये फ्रीडम दी गई है। नंबर 1, हमको जो बोलने की स्वतंत्रता के अंदर 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई है, हम सबको डिस्कशन करेंगे। बोलने का अधिकार, उन्नीस की डी में दी गई है। पहले बोलने का अधिकार 19 के बी में दी गई है। बिना हथियार के, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार, एकत्रित होने का अधिकार, होने का अधिकार ये हमको इसमें दिया गया है। उसके बाद में अगले में हमको दिया गया है सी में दिया गया है संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। 19 के डी में दिया गया है किसी देश में, देश के किसी भाग में, देश के किसी भी भाग में आवागमन का अधिकार, आवागमन का अधिकार। ये नीचे दिख रहा है आवागमन का अधिकार। ई में है देश के किसी भाग में, किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बसने का अधिकार। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में इसका अपवाद था,
लेकिन क्योंकि वहाँ पर धारा आर्टिकल 370 लगा हुआ था, लेकिन 2019 के बाद में वहाँ पर जो आर्टिकल 370 था उसको ड्रॉप कर दिया गया है, और वहाँ पर भी हम हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में बस सकते हैं। हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर कुछ अपवाद होते हैं तो उनको हमें देखना होता है। और अगला है लास्ट 9 का F कि देश के अंदर व्यापार करने का अधिकार। तो ये चीज देखेंगे हम। राइट टू फ्रीडम में हमको 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई है, और वो फ्रीडम ये है: बोलने का अधिकार, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, देश के किसी भाग में आवागमन का अधिकार, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, और देश के अंदर व्यापार करने का राइट। ये हमको इसमें दी गई है। और हम अगले में देखेंगे। तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 के तहत जो आपको राइट टू स्पीच दी गई है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब आर्टिकल अनुच्छेद 20 पढ़ेंगे। इट्स ओके। अनुच्छेद 20 में ये है कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण। अपराधियों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण। ये आपका अनुच्छेद 20 में है। और इसके थ्रू क्या है? इसके थ्रू ये है सिर्फ कि जैसे कोई अपराधी है, जैसे मान लो सपोज दैट किसी ने 2000 में अपराध किया, तो और उसको सजा आज मिल रही है, क्योंकि हमारी कोर्ट का ऐसा सिचुएशन होती है कि तारीख पर तारीख करती रहती है। तो आज उसको जो सजा दी जाएगी वो उसके अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। तो 2000 में उसमें उस सजा के लिए कौन से प्रावधान थे, तो इसलिए 2 सिद्धि में संरक्षण अनुच्छेद 20 में सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे, 2 सिद्धि में संरक्षण। और इसमें एक पॉइंट ये आता है, जैसे किसी इंसान ने अपराध किया है, हालांकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो पाता है, तो उसको हम एक तरह से फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के अगेंस्ट जो है मतलब जवाब दे, हमको ये चीज़ है, तो उसने अपराध किया है तो हमें दूसरी तरह से प्रूफ करना होगा। ये चीज हो गया। अब अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, मतलब अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये हमको अनुच्छेद 21 में दी गई है। तो दैहिक स्वतंत्रता, इसका सेंस ये होता है कि हम अपने प्राण और हमारी जो बॉडी है, बॉडी संबंध जो भी चीज़ है उसको संरक्षण करना, उसको रिजर्वेशन करना, इसका राइट हमको है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल के थ्रू जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी निलंबित हो जाते हैं, उसमें कोई भी फंडामेंटल राइट्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये तो निलंबित नहीं होते, ये सस्पेंडेड नहीं होते हैं, ये जैसे एज वेल एज बने रहते हैं। तो अनुच्छेद 21 हो गया। अब अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 22 ये है कि कुछ दशाओं में, कुछ ऐसी कंडीशंस में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसके थ्रू क्या है? इसके थ्रू ये है कि जैसे कोई भी इंसान है और पुलिस को ऐसा लगता है कि वो इंसान हमारे समाज के लिए हानिकारक हो सकता है या उसकी लिंक किसी आतंकवादी से है, भले ही उसने अभी कोई भी ऐसा अनजस्टिक काम नहीं किया हो, लेकिन उसे गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। ये हमारी जो पुलिस होती है, हमारी जो फोर्सेस होती है, उनको राइट होता है, और इसी के थ्रू हमारी पुलिस किसी भी इंसान को उठा ले जाती है, क्योंकि उनको इस चीज़ का राइट होता है। तो ये हमारा हो गया कि राइट टू जो फ्रीडम, उसका जो पूरा पार्ट था वो चीज़ हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला हमारा जो राइट है वो राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा पार्ट होगा, शोषण के
इसमें केवल दो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 एंड 24, ये दो आर्टिकल आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब दोनों देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि किसी भी इंसान को बेचा नहीं जाएगा और किसी भी इंसान की उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं किया जाएगा। तो मानव दुर्व्यापार व्यापारी और बलात्सरम के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है। इसका सेंस ये है सिर्फ और सिर्फ कि कोई भी इंसान है उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि उसकी इच्छा नहीं है उसके अगेंस्ट काम करें। तो ये चीज उसे बोलते हैं बलात्सरम, जिसमें हमारी इच्छा नहीं है तब भी हम पर काम कराना, जबरन काम कराना, इसको बलात्सरम कहते हैं। और मानव दुर्व्यापार कहते हैं किसी भी इंसान को बेचना। जैसे जो हमारा देश अंग्रेजों गुलाम था तो उसमें बलात्सरम किया जाता था कि हम पर कोई काम नहीं आता है लेकिन फिर भी अंग्रेज हम पर फोर्स के थ्रू वो ऐसा काम कराते थे, तो तब ये चलता था। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा नहीं चलता है। अब अनुच्छेद 24, इसके थ्रू ये है कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे, जिनकी एज 14 वर्ष से कम है, उन बच्चों को कारखाना या फिर ऐसे कोई जोखिम कार्यों में विलिप्त नहीं कर सकते। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या अन्य जोखिम कार्यों में लिप्त नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 24 हो गया, 23-24 दोनों का डिस्कशन हो गया। अब अगला पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। सिर्फ आपको सिंपली जैसे जस्ट लाइक कि आपको जैसे इसमें यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, तो इसका जो मेन जो स्टडी की ये सबसे अच्छी है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दो होते हैं, 23 और 24। जब आपका ऑप्शन होगा, जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में 23 या 24 एक दिया होगा। तो सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार होंगे, उसमें दो आर्टिकल होंगे, 23 या 24। तो इसी में से अपना कॉमन सेंस लगा देना। आप इनको याद नहीं कर पाए तो आपको चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर आता है अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें हमने देखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में हमने देखा हुआ है कि इसके जो डायरेक्टली आर्टिकल्स कभी नहीं पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या है, आर्टिकल 26 में क्या, आर्टिकल 27 में, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता। अभी तक हमने वनडे एग्जाम में, पीसीएस में, आईएएस में सब में देखा हुआ है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंदर आता है, 25 से लेकर के 28 के अंदर आता है, इतना ध्यान रखेंगे। 5 में आता है अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, इसको ऐसे भी कह सकते हैं या इसको दूसरे भी बोल सकते हैं कि संस्कृति या अपनी जो संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। और लगा करके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपके आएंगे इसके अंदर अनुच्छेद 29 और 30, ये दो आते हैं इसके अंदर, अल्पसंख्यकों के राइट्स या फिर इसको बोल दो संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें केवल 2 राइट्स आते हैं आपके, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 यदि आप इनको भी लिखना चाहें तो हम वो भी आपको बता देते हैं। आर्टिकल 29 के तहत आपको है
अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। ये आपके आर्टिकल 29 में दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं जो जिनकी संख्या कम है, जो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, हमारे यहाँ पर केवल दो, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, तो जिनकी संख्या कम है उनके जो हित हो सकते हैं, उनके जो भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, उनका जो संरक्षण गवर्नमेंट करेगी। और इस चीज़ के लिए आपने देखा हुआ है जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, जैसे लाइक ईसाई वर्ग हो गया, तो ईसाई वर्ग को रिजर्वेशन दिया गया जाता है अलग से सेंट्रल जॉब में और कोई स्टेट जॉब में, तो वो इसी के थ्रू दिया जाता है। अनुच्छेद 30 इसके थ्रू होता है कि अपनी संस्कृति शिक्षा संबंधी जो स्कूल्स होते हैं या फिर ट्रस्ट होते हैं उनको खोलने का अधिकार। तो इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी? शिक्षण संबंधी संस्थान खोलने के अधिकार। तो दोस्तों ये आपका हो गया अल्पसंख्यक वर्गों या शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके थ्रू दो आते हैं 29 और 30। 29 में दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में दिया गया है शिक्षा संबंधी संस्थाएं खोलने का अधिकार। जैसे कि कोई भी ईसाई वर्ग है तो उनकी जो क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है तो उनकी जो भी कल्चर है उसको मानने वाले लोग भी कम होंगे, तो अपनी वो कल्चर को बढ़ावा देने के लिए वो चर्च खोल सकते हैं। तो इस तरह से जो चर्च होते हैं या फिर वो स्कूल होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल है, तो जो कॉन्वेंट स्कूल है इसकी जो बेस है वो जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, उनके थ्रू दिया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं उन्हीं की थोड़ी शिक्षा ज़्यादा दी जाती है। तो ये कोई इलीगल नहीं, इलीगली राइट है, इनको उस चीज़ का राइट मिला हुआ है। तो अगला देखेंगे, लास्ट हमारा जो है लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार किसके थ्रू आता है? अनुच्छेद 32 एक ही जाती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसके थ्रू मैंने आपको कल ही बताया था कि कोई भी इंसान है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, उसको वो मिल नहीं पा रहे हैं, कोई भी इंसान उसको सता रहा है फालतू में, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय संवैधानिक अधिकारों हेतु सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिनको हम बोलते हैं BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको हमारे संविधान का हृदय बोला था। तो हम यहाँ लिखेंगे BR अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय बोला था। संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि अनुच्छेद 32 को किसने हमारे संविधान का हृदय, संविधान का आत्मा कहा था। पहले बन जाता है, फिर एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमारे संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो वो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे मूल अधिकार के जो थे कि किसमें क्या था, तो ये मूल अधिकार यहाँ पर हमारे फिनिश होता है पोर्शन। उसके अलावा हम आगे देखेंगे। तो अब हम अगले सेशन में लेके आएंगे कि हमारे मूल अधिकार से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।
और आज मैं आपको अभी 1 मिनट में जितनी हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं मैं सबकी आपको रिवीजन कराता हूँ। पहले जो हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और वो हमारे फंडामेंटल राइट 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, नंबर 2 राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता अधिकार, नंबर 3 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, और नंबर 4 था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 4 जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज का जो राइट्स होता है, और नंबर 6 होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 प्रकार के संवैधानिक अधिकार हो गए। उसके बाद में हमारे संवैधानिक अधिकार कहाँ से लिए गए? वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। वो नहीं लिखाई, उनको नोट डाउन कीजिए। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो हमारे मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है? वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये चीज हमारे फंडामेंटल राइट रह गए। और अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे डीपीएस। तो दोस्तों, हमारे जो मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं अपने चैनल के बारे में, जीके फिक्स चैनल के बारे में, कि हमारी जो पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं या मैथ की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी क्लासेस चल रही है, रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्ले लिस्ट बना दी गई है। जैसे पॉलिटी की जितनी क्लासेस हुए हैं, हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, उसके बाद हमने रेगुलेटरी एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने फंडामेंटल राइट पढ़े। इन सब की एक प्ले लिस्ट बना दी हमारे टेक्निकल टीम ने। तो आप वहाँ पर जा करके इसको देख सकते हैं। और जो हमारे आज डायरेक्टर सर हैं वो नहीं है, तो इसलिए मैं उनका वो इंट्रोडक्शन नहीं है, वो हमारे पास होते हैं, मैं जरूर इंट्रोडक्शन कराता। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, जय हिंद।